हाय गाइस, दिस इज़ वी शिंदे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल वी शिंदे फिटनेस पर। सो दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से कितनी परेशानी हम सबको उठानी पड़ रही है। इस महामारी से कितने पॉजिटिव केसेस और डेथ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एएमसी द्वारा जिम, पार्क, क्लब, चाय शॉप, पान शॉप सब सील कर दिए गए। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 8 से 6 के बीच। इतना सारा प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। रोज़ाना 5000 केसेस, 40 डेथ रजिस्टर हो रहे हैं। तो क्या अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है? आइए हमारे अहमदाबाद की जनता से ही पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये जो कोविड को लेके क्वेश्चन है मैम कि रेगुलर आप देख रहे हैं कि 5000 केसेस हमको देखने मिल रहे हैं एंड अप्रॉक्स 40 डेड केसेस न्यूज़ हमको रोज़ मिल रही है। एएमसी ने जिम, क्लब, गार्डन, पान शॉप, चाय शॉप सब क्लोज़ करके रखा हुआ है। नाइट कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है। सो मैम, आप बताइए कि अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? आई थिंक अभी तो लॉकडाउन आ जाना चाहिए क्योंकि अब से गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर रही है। महाराष्ट्र और सब जगह तो लगा ही दिया है। हमारे वहाँ वेट कर रहे हैं कि और सीवियर कंडीशन हो जाए, उससे पहले ही लगा देना चाहिए तो बेटर है। थोड़े दिन तो एटलीस्ट वीकेंड या 4-5 दिन का लगा तो भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाए इट सीम्स। बट अभी गवर्नमेंट किसका वेट कर रही है वो पता नहीं। होप दे डू लॉकडाउन सून। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? आई गेस वो जो हैंडल कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो वैक्सीनेशन का वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि कई जगह बहुत है वहाँ और सब जगह इक्वली चल रहा है। तो एक जगह जहाँ केसेस ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा देना चाहिए और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में उनको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी सर, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं रैंडमली लोगों से। क्वेश्चन ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि रेगुलर 5000 केसेस प्लस 40 डेथ देखने को मिल रही है। एएमसी ने स्ट्रिक्ट रूल्स सिटीजन को फॉलो करवा रही है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, अहमदाबाद में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? लॉकडाउन तो જરૂરી છે અને જે આ સંક્રમણ જે ચેનલ છે એને તોડવી પડે. આટલા બધા રોજે રોજ કેસો વધતા રહે છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારની અંદર જે લોકડાઉન આપ્યું એ લોકડાઉન ગુજરાતમાં જરૂરી છે. ઇમરજન્સી સેવાઓ, હોટલો બધું ચાલુ, પણ પાર્સલ સુવિધા બીજી કોઈ નહીં. અને 14 દિવસ માણસ ભૂખ્યો રહેશે ચાલશે, પણ આ રીતે રીબાઈને રોડ ઉપર મરે જ્યાં એમને સેવા નથી મળતી, એમ્બ્યુલન્સ નથી મળતી કે હોસ્પિટલ નથી મળતી, એ રોડ ઉપર મરે એના કરતાં 14 દિવસનું લોકડાઉન આપવું જરૂરી છે, જેવી રીતે મહારાષ્ટ્ર સરકારે આપ્યું. सर, श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? મેસેજ તો શું આપવાનો, પણ જ્યાં આપણે આપણા પેરેન્ટ્સને કહી શકતા હોય, આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને કંઈ કોઈ કહેવાની જરૂર નથી. એવી રીતે ગુજરાત સરકારે જ આપણા ઉપર નિર્ણય, એમાં નરેન્દ્ર મોદી શું કહેશે શું નહીં એ આપણો સબ્જેક્ટ નથી. આપણા ગુજરાત સરકારે નિર્ણય લેવો જોઈએ કે અમારા ગુજરાતમાં આટલા બધા કેસો, અમે 14 દિવસનું લોકડાઉન આપીએ. દેટ્સ ઓલ. थैंक यू सर। एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग एक रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से एंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेगुलर 5000 केसेस एंड 40 डेटेस मिनिमम आ रहे हैं एंड एएमसी ने फिटनेस इंडस्ट्री को टोटली लॉक करके रखा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो आपको क्या लगता है मैम कि अहमदाबाद को लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? लॉकडाउन होगा तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? बस प्रिकॉशन के साथ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। और लॉकडाउन की ज़रूरत तो, अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ही समझना है कि कैसे हमें बाहर निकलना है, प्रिकॉशंस लेना है और सबको सपोर्ट करना है। पब्लिक को ही समझना पड़ेगा क्या करना है, राइट? एंड मैम, हमारे नरेंद्र मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, आई एम सो हैप्पी दैट नरेंद्र मोदी जी कैंसल्ड 10th CBSE. आई एम अ टीचर बेसिकली, so CBSE exams are cancelled and 12th exams are postponed. I am so happy and thankful to Mr. Narendra Modi. Thank you so much. And Narendra Modi ji should think about like people those are like getting very less salary, and day by day, every day they are earning and they are feeding their families. We need to do something for them, and even Narendra Modi ji will not do anything. Public has to understand. That is the thing. थैंक यू मैम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।
अच्छा, एक अहमदाबाद के लोगों से हम सवाल कर रहे हैं एंड कोविड को लेकर कि आप जैसे देख रहे हैं कि रेगुलर 5000 केसेस देखने को मिल रहे हैं एंड अप्रॉक्स 40 डेड केसेस रेगुलर आ रहे हैं। सो एएमसी ने जिम, क्लब, पान शॉप, चाय शॉप सब टोटली सील कर दिया हुआ है एंड नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया 8 से सुबह 6 का। सो आपको क्या लगता है कि अहमदाबाद में फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि काफ़ी मुश्किल से इकनॉमी स्टेबल हुई है, काफ़ी मुश्किल से लोग वापस सेटल हो गए। अभी वो लोगों के ऊपर है, ध्यान रखेंगे तो अहमदाबाद अच्छे से चलेगा। अगर लोग खुद पे ध्यान नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो फिर वो फैलेगा ही। तो इट्स बेटर कि लोग पहले अच्छे से ज़्यादा रह जाए, ये लोग जो भी सरकार बोली है गाइडलाइंस वगैरह वो ठीक से फॉलो कर ले, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। और लोगों की अलर्टनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर और ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन की, एंड एवरीथिंग वुड बी स्टेबल एज ऑफ नाउ। आप कुछ बताएंगे मैम? मेरे हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए। इट इज़ ऑल बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो तुम्हें नहीं पता कि कौन संभलेगा कौन नहीं अलर्ट रहेगा। सो गवर्नमेंट कांट बी डिपेंडेंट अपॉन पीपल के लोग रहेंगे अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अलर्ट रहना ही था तो लास्ट ईयर भी रह सकते थे, तो अलर्ट नहीं रह रहे। तो आई थिंक लॉकडाउन वुड बी द बेटर ऑप्शन एटलीस्ट फॉर 10 days, ताकि इकनॉमी इतनी भी ना हिले एंड आई थिंक सिचुएशन कैन बी अंडर कंट्रोल। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? नहीं, मोदी जी को तो यही बोलेंगे, वो भी मजबूरी में जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है इलेक्शन है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बट जैसे भी कर रहे लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो बस वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से देख ले और फिर वो रिएक्ट करे जो भी चीज़ें हो रही है। बस यही बोलना चाहते हैं फ़िलहाल तो मोदी जी को। और जैसे भी उन्होंने संभाला है अभी तक अच्छे से संभाला है, और उन्होंने तो ट्राई किया, उनके तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि लोग ऐसे करें, लोग वैसे करें। बहुत सारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके अलग अलग वेज से वो कोविड को अच्छे से संभाला है, पैंडमिक को अच्छे से संभाला है। बस यही बोलना चाहते हैं। थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, हम लोग एक चैनल से एंड आज थोड़ा रैंडमली हम लोग अहमदाबाद की पीपल से एक क्वेश्चन कर रहे हैं एंड क्वेश्चन ये है सर कि आप देख सकते हैं कि रोज़ाना 5000 केसेस न्यूज़ हमको मिल रही है, 40 डेड केसेस रेगुलर हमको सुनाई दे रहे हैं। एएमसी ने क्लब, गार्डन, जिम, चाय, पान शॉप सब क्लोज़ करके रखा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है। सो आप हमें बताइए सर कि अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? पब्लिक को अवेयरनेस करने की ज़रूरत। पब्लिक कोई कंडीशन को यूज़ नहीं करते, जो गवर्नमेंट बोल बोल के थक जाती है, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, ज़्यादा भीड़ हो वहीं इकट्ठा न हो, लेकिन पब्लिक अनगढ़ है, समझती नहीं है। पब्लिक जो समझे तो कोरोना 50% ऐसे ही फिर से डाउन हो जाएगा। फिर पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है तो गवर्नमेंट कितनी भी सेवा करेगी, जैसे कि हॉस्पिटल में फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, दवा फ्री है सारी, लेकिन पब्लिक को जब पैसा निकालना पड़ता है तब हा करती है। और बजट में सब ऐसा बजट खोरवा जाता है, खाने पीने का नहीं आता है, ऐसा कुछ पब्लिक बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास खाने का भी है, रहने का भी है, आराम से खा सके ऐसा पैसा भी है। गवर्नमेंट को बदनाम करने की ये साजिश है। ऐसे पब्लिक के पास सब कुछ है, रोज़ कमाते रोज़ खाते लोग। ऐसा लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन करेंगे तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर कोई खाना पीना रोज़ का रोज़ जो लाते हैं उसको तकलीफ़ पड़ेगी, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को तकलीफ़ पड़ेगी और देश की आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो जाएगी। अभी देश का तो सोचते बाद में, पहले अपना सोचना पड़ता है। अपने खुद समझ के चले तो कोई भी कोरोना का डर रखने का ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में मास्क पहनो, सैनिटाइज़र से हाथ धो, सोशल डिस्टेंस रखो, बिन ज़रूरी बाहर निकलो नहीं, बस इनफ है इतना। हमारी अहमदाबाद की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? सबको यही मन अच्छा रखो, प्रफुल्लित रखो और कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट अपना कोटा से पूरा सहयोग दे रही है सभी को, मध्यम वर्ग हो या अमीर हो या गरीब हो, सबको सब जगह हॉस्पिटल में सब जगह गवर्नमेंट सब सेवाएं फ्री में कर रही है कोरोना के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अच्छा एक थोड़ा क्वेश्चन करना था, आप दे सकते हो कुछ आंसर दे सकते हो आप? अच्छा मैम, क्वेश्चन ये है कि जो 5000 केसेस रेगुलर हमको न्यूज़ मिल रही है, रेगुलर 5000 केसेस आ रहे हैं एंड 40 डेथ केसेस की भी न्यूज़ हमको रेगुलर मिल जा रही है। एएमसी ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, फिटनेस इंडस्ट्री को लॉक कर दिया है, पान शॉप,
चाय शॉप है, गार्डन है, क्लब है, सब बंद बंद कर दिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिए। सो आपको क्या लगता है मैम कि अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? नहीं, अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ अच्छी रखने के लिए खाली सुबह 2 घंटे गार्डन खुला रखना चाहिए। जैसे हम आके मैक्सिमम ऑक्सीजन ले लेंगे, क्योंकि ये कोरोना ऑक्सीजन की बीमारी है, ऑक्सीजन कम घटती है तो आदमी को तकलीफ़ बढ़ती है। और मेरी एज है 64 कंप्लीट, तो भी मुझे कोरोना हुआ, मैं ये एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ तो 5 दिन में मेरा कोरोना रिकवर हो गया और मैं चलने लगी। लेकिन 14 डेज़ जो रूल्स है उसको हमने फॉलो करके हम घर में रहे, लेकिन घर में भी हम मेडिटेशन और एक्सरसाइज रेगुलर करते थे। आप कुछ बताएंगे मैम? नहीं, आंटी ने जो बोला बराबर बोला, सही बोला आप बताएंगे एकदम। कुछ? गार्डन खुलना चाहिए बस। गार्डन खुलना चाहिए 2 घंटे वी के नीड लिए भी। ऑक्सीजन, वी नीड 2 ऑक्सीजन। घंटे के लिए खोलो, लेकिन गार्डन खुलना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीजन गार्डन से हमें मिलती है और बहुत मज़ा आता है। हम सोशल डिस्टेंस रख के ही योगा करते हैं, चलते हैं, तो ये अच्छी हेल्थ के लिए। ये गार्डन खुलना चाहिए, हाँ, बहुत ज़रूरी है। और कोरोना में हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए तो उसके लिए गार्डन मस्ट है। अहमदाबाद की जनता के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये कोरोना में ये ऐसा है कि हमारी इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तब होगी कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए हमें कभी भी दिन में सुबह मॉर्निंग में आप टाइम निकालो तो बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे वो गार्डन खुला होना चाहिए, तो क्या है कि हमें पूरा ऑक्सीजन मिले, हमारे फेफड़े तक पूरा ऑक्सीजन जाए और हम अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए। वरना ऐसे हम हैप्पी स्ट्रीट में और वगैरह तो करते ही है, तो वो तो हम कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन गार्डन में क्या है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो हमें पूरा ऑक्सीजन मिलता है और वो बहुत हमारा बेनिफिट ज़्यादा होता है। वरना एक्सरसाइज तो हम कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन गार्डन में बहुत अच्छा रहता है, वो करना चाहिए। गार्डन खुलना चाहिए, हमारे तो यही राय है। हाँ, आप बताइए सर। हमारा एक सूत्र है, मॉर्निंग में 1 बोतल ऑक्सीजन की भर दो, 24 घंटा यूज करो, मैं मानता हूँ, वेरी गुड। बराबर। तो उसके लिए गार्डन खुलना चाहिए। मैम आप कुछ श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता ने भी सपोर्ट देना चाहिए। खुद की हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए जनता है, तो उसके लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वॉक है, वो सबने करना चाहिए। और अपनी हेल्थ का ख्याल सरकार तो आयोजन कर सकती है, पर्सनली ध्यान नहीं दे सकती है। पर्सनली हम हमारी बॉडी का हम खुद ही ध्यान रखें। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम अहमदाबाद की जनता से। सर क्वेश्चन ये है कि रेगुलर 5000 केसेस देखने को मिल रहे हैं, अप्रॉक्स 40 डेड केसेस रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। एएमसी ने जिम, क्लब, पान शॉप, चाय शॉप सब क्लोज करके रखा हुआ है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। सर तो क्या आपको क्या लगता है कि अहमदाबाद को फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? अभी तो अहमदाबाद को लॉकडाउन की ज़रूर नहीं है। पहले तो ज़्यादा हॉस्पिटल बनाओ, ज़्यादा वैक्सीन लाओ, ज़्यादा टैबलेट लाओ, ये सब करने की चीज़ है। लॉकडाउन तो बाद में करो। ये सब चीज़ें नहीं होगी तब तक लॉकडाउन का कोई मीनिंग ही नहीं है, समझे ना? तो क्या ये सब चीज़ें होगी तो क्या चलो लॉकडाउन करो कि ना करो, अगर चलो लॉकडाउन कर भी दिया तो साथ में सब घर में ही रहने वाले हैं। जो कोविड लगाया हुआ है वो तो दूसरे को लगाएगा ही। फ्लैट में घूमेगा, कहीं भी घूमेगा तो सही, वो बाहर नहीं निकलेगा पर फ्लैट में तो घूमेगा, सोसाइटी में घूमेगा, तो वो तो होना ही वाला है, वो स्प्रेड तो होने वाला ही है। तो लॉकडाउन के भी ज़रूर नहीं है। पहले ज़रूर है हॉस्पिटल की है, दवाई की है, वैक्सीन की है, सब की चीज़ की ज़रूरत है। और ज़्यादातर जनता को ये समझाना ज़रूरी है कि दूरी बनाए रखो, प्रिकॉशन लाओ। ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ मैसेज कहना चाहेंगे आप? मोदी जी तो अभी क्या मैसेज दें, अभी मैसेज देने की कोई ज़रूर नहीं है उनको। अभी अपने रूपाणी साहब को ही मैसेज देने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा करो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। हेलो।
अच्छा बात कर सकता हूँ 2 मिनट? अच्छा हम लोग चैनल से एंड रैंडमली लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कोविड के 5000 केसेस एंड 40 डेथ देखने को मिल रही है एंड ऊपर से एएमसी ने स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया सिटीज़न के ऊपर एंड प्लस फिटनेस इंडस्ट्री को लॉक कर दिया हुआ है। सो आपको क्या लगता है सर अहमदाबाद में लॉकडाउन की ज़रूरत है, हाँ या ना? लॉकडाउन की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। तो उनको इसके ऊपर फिर से मतलब सोचना चाहिए लॉकडाउन के ऊपर तो। और अगर फिटनेस इंडस्ट्री रिगार्डिंग बात करूं तो मैं खुद एक जिम ऑनर हूं। अहमदाबाद शाहपुर में मेरा जिम है, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूं। और जिम्स को बंद करके इन लोगों ने बिल्कुल मतलब मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो बिल्कुल भी ये प्रॉपर स्टेप नहीं है गवर्नमेंट का। रीज़न ये है मेन कि एक तो इनको पहले सोचना चाहिए कि अगर बंद करेंगे तो कितने हज़ारों लोग अफेक्ट होंगे उसमें इकोनॉमिकली, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। दूसरा रीज़न एक मेन सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि जिम से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और मुझे तो आज तक ऐसा सुना ही नहीं दिया कि ये बंदा जिम में जाता था और वहाँ से इनको कोविड पॉजिटिव हुआ, या फिर ऐसी कोई जगह मुझे ऐसा सुना ही नहीं दिया कभी भी कि जिम्स की वजह से कोविड केसेस बढ़े। तो जिम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ओपन करने चाहिए जल्द से जल्द, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर आप कुछ हमारी सरकार को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में तो मैं ये देना चाहूँगा कि भाई कभी भी कहीं भी कोई भी डिसीजन ले तो उसके ऊपर जैसे किसी भी रिगार्डिंगली डिसीजन लेते हैं तो 1-2 लोग नहीं बल्कि ज़्यादा लोग उसके बारे में सोच के और उसके बाद डिसीजन ले, वो बेहतर होगा। और अगर जैसे रिगार्डिंगली जैसे फ़िटनेस इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो फिटनेस इंडस्ट्री के जो आगेवान लोग हैं उनसे एक मर्तबा इसके बारे में उनसे भी मतलब राब्ता करें, उनसे भी कुछ डिस्कशन करें तो वो बेटर होगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा वॉकिंग वगैरह चल रही है। अच्छा एक सवाल करना है, 2 मिनट आप कुछ बताएंगे आप? ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि सर कि जैसे आप देख रहे हैं कि महामारी पूरी दुनिया में हो रही है। सो अहमदाबाद में काफ़ी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिटनेस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है सर अहमदाबाद में लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अभी तो लोगों को इस महामारी से जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खा रहे हैं। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी? उसके बाद का जो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, अगर लोग को कमाई नहीं मिलेगी गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, चोरियाँ शुरू हो जाएगी, जो भी एक्सपायरी जो भी सब होते हैं क्रिमिनल केस शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए लोगों को अपने ध्यान रख के ही जीना चाहिए। और ये तो सब चलता ही रहेगा तो उसको अपने डाल देना चाहिए। आप कुछ बता रहे थे सर? लॉकडाउन होने से जो पहली बार हुआ था ना लास्ट ईयर, जो मतलब आउट स्टेट के जो मजदूर लोग हैं, अगर लॉकडाउन सरकार ने डाल दिया तो सब जिस तरह पुतला बांध के अपने अपने नेटिव प्लेस चले जाएंगे, फिर पोजीशन वही आएगी लास्ट टाइम जो हुआ था। तो नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। जी आप कुछ बताएंगे सर? प्रिकॉशन होना ज़रूरी है। ये जो प्रिकॉशन सरकार ने किया है कि भाई चलो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, वो सब सही बात है, मगर लॉकडाउन ठीक नहीं है। जी सर। नहीं, लॉकडाउन कंप्लीट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर टाइप के स्टेट वाइज जितने भी सिटीजन हैं सबको फ़र्क पड़ता है। भाई कैसे भी लेवल का हो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर इतना बढ़ता है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो कर रही है उसको तो पहली बात तो पूरा फॉलो हर सिटीजन को करना चाहिए। और जितना हो सकता है जैसे भाई कम टाइम का या और दूसरे कोई ऑप्शन है जो उनको समझ में आते हैं वो करने चाहिए, वो भी कंपलसरी है। दोनों चीज़ कंपलसरी है, इकोनॉमी भी कंपलसरी है और अपनी हेल्थ भी कंपलसरी। तो उसके हिसाब से उनको दोनों को मिला के डिसीजन लेना चाहिए और हर बंदे को उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करना चाहिए। हमारी सरकार से कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? क्या मैसेज देंगे? सरकार किसकी सुन रही है जो मैसेज देंगे? सरकार तो अपनी ही कर रही है जो करना है उनको। पब्लिक की अगर सुनते हैं तो उसी हिसाब से ही चलते हैं। मैसेज का कोई मतलब है ही नहीं। सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि क्या करना है। लॉकडाउन करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हो तो लास्ट टाइम उन्होंने देखा ही है ना। अभी लोगों को अपनी आदत के हिसाब से मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने दो। जो जिसको जीना होगा वो सब फॉलो करेगा, जिसको नहीं जीना होगा वो नहीं करेगा। लोगों को रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी जो
उन्होंने खुद ही बोला है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और उसके हिसाब से इतने केसेस बढ़ने के बावजूद भी मेरे ख्याल से 4 टाइम्स मोर है पहले लॉकडाउन से भी, उसके बाद भी लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। वो भी समझते हैं कि लॉकडाउन में जो पहले पोजीशन हो चुकी है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर इसका कोई मेन सिचुएशन किसी को भी समझ नहीं आ रहा, नहीं सरकार को समझ आ रहा है, नहीं पब्लिक को समझ आ रहा है। पर उसके हिसाब से धीरे स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा, फिर जैसा हो सकता है। वो अपने से ज़्यादा सीट पे बैठे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है। इसमें सर और भी थोड़ा सुनाई दे रहा है कि फेक पॉजिटिव भी लोग रिपोर्ट दे रहे हैं लेबोरेटरी वाले, ऐसा सुना गया है। क्योंकि 1 पॉइंट होने के बावजूद भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है, तो ये भी क्या प्रॉब्लम क्या है, वो भी लेबोरेटरी से उनको स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम सुनाई दे रहा है कि फेक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं। एक जगह आप पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? तो वो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है। थैंक यू सर।